अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वो क्या करें? भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु को कोई ना कोई नाम से तो लेता ही है।
यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे पकड़िए। आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे हैं, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, उसमें से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रहे, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। भाई थॉट शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, होश नहीं रहता, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। ये सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं, इनसे ना घबराने की जरूरत है। इसलिए समझाई जा रही है ये सारी चीजें कि रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके सामने आएंगी। संपर्क बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसी चीज आपके सामने आई जो आपको मालूम नहीं है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, किसी बीच में आने की जरूरत नहीं, सीधा संपर्क कीजिए और अपनी आध्यात्मिक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बहुत जरूरी है। जो जानकार हैं वो बड़े आराम से वो स्पष्ट आपको करेंगे और उस चीज से आपको बाहर निकालेंगे। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं और न होश रहता है, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का। हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने एक तरीका बतलाया पूजा का, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता में प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, आत्मदर्शन होने लगेगा, साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति मिल जाएगी और हम एकाकार हो जाएंगे परमात्मा से। तो ये है तरीका पूजा करने का, मैंने आपके सामने रखा। ये जो है ये ध्यान का रास्ता है। ये रास्ता जहां तक ध्यान का है, पतंजलि महाराज योग की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ योगा पतंजलि माने गए हैं। और पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में बताया है कि ध्यान करने के लिए साधक 5 उंगली ऊंचे कुशन पर बैठे, सिद्धासन से बैठे, नासिका के अग्र भाग को देखें और भौं के पीछ ध्यान लगाए। ये उन्होंने अपने योग सूत्र में बताया। अक्सर ये प्रश्न होता है कि आप तो हृदय पर ध्यान लगाने को क्यों बताते हैं, आपके बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कहा कि ध्यान हृदय पर लगाइए। इसके इसलिए एक नया साधक भ्रम में पड़ जाता है। बात ऐसी है, जहां पतंजलि महाराज ने ये रास्ता बताया है, पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ध्यान कौन कर सकता है, इसको तरीका बताया है। वो कर सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य पे बड़ा जोर है, यम नियम ब्रह्मचर्य,
भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया कि कौन अधिकारी है इस ध्यान को करने का, कि जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसके माता पिता का गृहस्थ ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति साधना को करे। अक्सर किताबों में पढ़कर हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं उन पर ध्यान नहीं देते। अक्सर क्या होता है कि किताबों में पढ़कर हम ध्यान करने लगते हैं, पर इसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। यह भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में अगर आपको कोई साल्ट निकालना है, अगर सही तरीके से निकालेंगे तो निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो विस्फोट होगा। उसी प्रकार ये चीजें हैं, ध्यान नहीं देते, अब बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक्यात इन हमारे सामने आए कि किताबों से पढ़कर किसी सन्यासी से सीख कर करने लगते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर आप बैठकर देखें, सिद्ध आसन से बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखें, भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो आपकी आंखों की जो काली पुतली है उसकी दशा ऊपर को हो जाती है, और ऐसा मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ता है। जो बाल ब्रह्मचारी है उनकी नसों में इस दबाव को बर्दाश्त कर लेता है, जो बाल ब्रह्मचारी नहीं है उनकी नसों में लोच नहीं। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बास की तो ऐसी हालत हो जाती है, वे किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थी है। हमारा रास्ता ग्रस्त का है। इसलिए हमारे सदगुरुओं ने हृदय से ध्यान करने का रास्ता बताया कि हृदय चक्र पर ध्यान करें, विशेष लाभ होगा। हृदय वो स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। अगर ये हृदय ही राम नाम से रंग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा वह परमात्मा के नाम का रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस परमात्मा के नाम में रंगी जाएगी। शरीर के हर भाग से परमात्मा की याद अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। जो भी अच्छी बुरी भावना होती है वह हृदय के अंदर आती है। शरीर में और कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर अच्छी और बुरी भावना आती हो, सिर्फ हृदय में आती है। और क्या है, अगर हृदय राम नाम से रंग जाए तो ऐसी सुंदर स्थिति पैदा होगी, ऐसी ऊंची भावनाएं पैदा होगी, परोपकार, विश्व प्रेम, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे। ऐसे सुंदर गुण अपने में पैदा होंगे जिनकी हमें अपने घर में, अपने समाज में, अपनी दुनिया में बहुत जरूरत है। और अध्यात्म मार्ग में तो है ही। तीसरी बात क्या है, आत्मा का स्थान हमारे हृदय गुहा में। कहीं से भी शुरू करें, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होता परमात्मा नहीं मिलता, तब तक मैं प्रभु की गहरी याद नहीं आती, परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा हृदय की सच्ची याद से मिलता है। इसलिए इन संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने को बताया। एक और बात है चौथी, कि जब हृदय से आप ध्यान करते हैं तो आप आनंदमयी अवस्था बनाकर बैठते हैं बड़े प्यार से, कि हमारा बहुत टाइम है, बड़े आनंद से पलौती लगाकर बैठते हैं। और आपकी दृष्टि नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती। आनंद में अवस्था बनाई। सबसे ज्यादा भार अगर आप देखें तो आपके मस्तिष्क में है। शरीर का कोई भी पार्ट इतना भारी नहीं है। अगर आप ध्यान में जाएंगे तो ऑटोमेटिक सर आपका नीचे होता चला जाएगा, दृष्टि नीचे हो जाएगी। अब क्या है, आनंद में अवस्था बनाई, आपकी दृष्टि नीचे की तरफ हो गई, मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं।
फ्री, और कोई तनाव नहीं, नो प्रेशर, नो स्ट्रेन। जब आप पूजा में बैठे, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठे, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। अगर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगा तो टेंशन पैदा होगी। विश्राम की बात करेंगे तो ना लगे ध्यान, विश्राम तो करना ही है उनके चरणों के अंदर। तो ऐसे सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें तो आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद है। विशेष बात यह है कि हमारे प्राणों की चित्त की एकाग्रता से बड़ा संबंध है। नोट करिए, तो क्या है, हमारे प्राणों का चित्त की एकाग्रता से बड़ा संबंध है। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होना शुरू होगा, वैसे वैसे प्राणों की गति ऊपर की ओर होती चली जाएगी, ऊर्ध्वगामी। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतना ही हमारे प्राणों का जमाव गुदा में हुए जंगाओं में होता है। जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, हमारे प्राणों की गति ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि हम ध्यान तो हृदय पर करते हैं, पर क्या होता है, गुलगुलाहट भावों के बीच होती है। और हमारे बुजुर्गों की कृपा से ये हालत अपने सत्संग के अंदर बहुत लोगों की जल्दी प्राप्त हो जाती है, जिन्होंने सत्संग को ठीक तरीके से पकड़ा है। संडे बृहस्पतिवार सत्संग में जाते हैं, घर पर सुबह शाम की पूजा करते हैं, सत्संग को का प्रचार करते हैं, सत्संग में पूर्णतः लगे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत जल्दी इस प्रकार की हो जाती है। और क्या होता है, स्वतः भावों के बीच में गुलगुलाहट होनी शुरू होती है। अब कोई खतरा नहीं, अब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। आज्ञा चक्र आपका खुला है, यही ध्यान कीजिए। तो शुरू हृदय से करते हैं, हृदय चक्र खोल दिया आपने, आज्ञा चक्र खोल दिया, बड़े धीरे धीरे सरलता से सारे चक्रों पर हम विजय हासिल करते हैं। और साल 2 साल सत्संग में जाने के बाद सत्संग के प्रोग्राम अटेंड करना बहुत जरूरी है। स्पेशली आश्रम के अंदर सत्संग प्रोग्राम होते हैं, स्पेशल ब्लिस यहाँ पर प्राप्त होता है। सारे बुजुर्गों की आत्माएं यहाँ पर होती है, जबकि जब घर पर शांति पाठ करते हैं उसमें लोगों को इतना आनंद नहीं आता जितना यहाँ आके आता है। सिद्ध तपोभूमि है हमारे महाराज जी की, 60 साल उन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया या रह के, उनकी तपोभूमि है। और जैसे ही तपोभूमि में प्रवेश करते हैं वैसे ऑटोमेटिक ध्यान बनना शुरू हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सच्चे दिल से सच्चे तरीके से आप आए हैं, अपने साथ अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं बड़े आराम से। तो बहुत जरूरी है प्रोग्राम अटेंड करना। तो आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो गया। ऐसे होने लगता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है, अब कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान का रास्ता बताया, ताकि बड़ी सरलता से काम बन जाए। और जिस चीज की हमको जरूरत है, जिसके लिए आए हैं, जिसको लेके जाना है, वो पूर्णता हमको प्राप्त हो और हमारे अंदर ऐसे सुंदर गुण पैदा हो कि हमको देख के जो हमारे साथी भाई लोग हैं वो भी अट्रैक्ट हो और आपके व्यवहार से सत्संग में आना शुरू करें आपके पास। बहुत जरूरी है ऐसे सुंदर गुण प्राप्त हो जिसे हमारे समाज को, हमारे ग्रस्त को, इंडिविजुअल ग्रस्त को, परिवार को, ग्रह देवता को, इन सब की शांति प्राप्त हो। और जीवन में बड़ी आवश्यकता इन चीजों की है। परमात्मा तू ये तेरी इच्छा पूर्ण। यशपाल जी मेरे गुरुदेव।
देना, इस औगन हारे को चरणों से लगा लेना। यशपाल जी मेरे गुरुदेव, एक कर्म कमा देना, इसी औगन हारे को चरणों से लगा लेना। यशपाल जी मेरे गुरुदेव, एक कर्म कमा देना, इस औगन हारे को चरणों से लगा लेना। सुत मात पिता भ्राता, मतलब का ये नाता है। जब भीड़ पड़े आकर, तब कौन छुड़ाता है। इस दुखों के चक्कर से साहिब आप बचा लेना, इस दुखों के चक्कर से साहिब आप बचा लेना। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।